अब तक आपने ग्रामर को पढ़ा है स्कूल लेवल पर। स्कूल लेवल पर आपको क्या कराया जाता है? आपको मास्टर बस बोर्ड पे लिख देता है कि भैया ये प्रेजेंट जो है ना कंटिन्यूस है और ये पास्ट कंटिन्यूस है। बस फ़र्क इतना है कि पास्ट में आपका जो काम था, रहा था, रहे थे, रही थी, और प्रेजेंट में ये होता है कि भैया रहा है, रही है, रही है। ये आप जब भी आखिर में आएंगे सेंटेंस के, आपका सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन मेरा हमेशा यही जो तरीका होता है, मैं हमेशा सिचुएशनल हिसाब में आपको कहूँगा कि सिचुएशनल हिसाब में ग्रामर को समझो, ग्रामर को सिचुएशनल तरीके से सीखो। तो ये एक सीरीज़ है, ज़बरदस्त सीरीज़ है पैसिव का, मैंने आपके लिए लाया है सिचुएशनल हिसाब से इंग्लिश जो है ना आप सीखो। पैसिव में आपको टीचर्स जो सिखाते हैं स्कूल में, उनका तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैं सबसे पहले एक सिचुएशन देता हूँ, उस सिचुएशन के मुताबिक आपको फिर क्या करता हूँ, टीच कराता हूँ। तो सबसे पहले जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे वीडियोस देखे या ना देखे। अगर आपको कहीं से फ़ायदा मिल रहा है, किसी चीज़ के बारे में आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो एटलीस्ट उसको फॉलो कीजिएगा। और फॉलो करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। इस चैनल में मेरी बहुत सी वीडियोस हैं इंग्लिश के ऊपर, कंप्यूटर के हवाले से ऊपर। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखेंगे या ना देखें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि इससे क्या पता आपको कुछ फ़ायदा मिले। तो अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस है हमारा, इसका पैसिव हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। बस उर्दू मीडियम वाले, जो लोग उर्दू मीडियम से स्कूल में पढ़े हैं, रहा था, रहे थे, रही थी। क्या रहा था, रहे थे, रही थी, ये क्या है? थोड़ा सा डिफाइन करो, कब बोलना पड़ता है हमें ये रहा था, रहे थे, रही थी? तो मैं देता हूँ एक सिचुएशन, आप सिचुएशन को पकड़ो, फिर उसी हिसाब से जितने भी सेंटेंसेस आपके आएंगे आप उनको उसी एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करो। तो चलिए सिचुएशन देता हूँ मैं आपको। तो सिचुएशन देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले सिचुएशन, ओके, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या किया जाता है गाइस? सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है। ये बॉय क्या कर रहा है, अपने घर को या अपने कमरे को सजा रहा है। इट मीन्स इसे सजा रहा है, ठीक है। अपने कमरे को ये कुछ फूल वगैरह लगा रहा है, सजा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये सजा रहा है, इसको सजा रहा है ये बॉय। तो यहाँ पे जो लड़का था, यहाँ पे जो लड़का था, क्या किया था इसने? ये आंखों से अपने देखा था, ये प्रोसेस अपना आंखों से देखा था इसने, ये काम इसने अपनी आंखों से देखा था। अब इस लड़के का ये कौन सा दिन था? ये पास्ट का दिन था। ये पास्ट में इसे कमरा सजाते हुए देखा था, ठीक है। इसने इसे पास्ट में देखा था। अब ये प्रेजेंट में आके क्या कहेगा? प्रेजेंट में जब इसकी आंखों के सामने ये काम चल रहा था, कंप्लीट नहीं था, मतलब ये ना कि जो है ना ये शुरू तो हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं था, उस बीच में ये काम चल रहा था, उसने देखा था। तो उसने सारा दिन तो नहीं देखा होगा, बस थोड़ा सा देखा था कि काम चल रहा है, फिर चला गया होगा। इट मीन्स जब उसने अपनी आंखों से देखा, वो काम चल रहा था, रुका हुआ नहीं था, ख़त्म भी नहीं था, बीच में था। जब वो प्रोसेस बीच में था, बस उसने ऐसे चलते में ही उसे देख लिया कि काम चल रहा था। तो वो यहाँ आके उसे पैसिव में अपने किसी दोस्त को प्रेजेंट में कैसे बताएगा? वो इस तरह ही तो बताएगा। किस तरह बताएगा? वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आई थिंक आप कुछ समझ चुके होंगे। ये एक लड़का था, ये अपने घर को क्या कर रहा था? सजा रहा था, डेकोरेट कर रहा था। और ये रास्ते वाला था, एक लड़का, जिसने इस काम को देखा। काम क्या था? चल रहा था, मतलब बीच में था, चल रहा था।
तब वो चला गया। तो यहाँ आके प्रेजेंट में उसने क्या कहा, प्रेजेंट में उसने पैसिव में ही कहा होगा। पैसिव में क्या कहा कि घर को सजाया जा रहा था। अब सजाने वाला कौन था, ये उसको जाहिर ना करे तब पैसिव। अगर जाहिर करे कि उस लड़के के हाथों उस घर को सजाया जा रहा था, इस तरह भी ये कह सकता है, या अहमद के घर को सजाया जा रहा था। अब सजाने वाला कौन है, सजाने वाला जाहिर नहीं है। तो यही है आपका पैसिव। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। पास्ट में हम जो भी एक्शन देखेंगे वो कंटिन्यूटली चल रहा होगा, ठीक है, ख़त्म भी नहीं होगा, चल रहा होगा, तो वो हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब्स मिलने चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब्स आपके क्या हैं, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स आपके वाज और वर हैं, ठीक है, वाज और वर, ठीक है। चलिए जी, वाज और वर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, 1 मिनट गाइस। ये वाज और वर, ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस के क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब इसका पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स बिल्कुल चेंज होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स है, आप सिर्फ वाज के साथ बीइंग का इस्तेमाल करो, वाज बीइंग और वर बीइंग, ठीक है, वाज बीइंग और वर बीइंग। अब जो रूल आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, ग्रामर में रूल पढ़ाया जाता है आपको, जो ग्रामर टीचर्स आपके होते हैं स्कूल लेवल में आपको पढ़ाती हैं। सबसे पहले कहते हैं सब्जेक्ट लगाओ। अगर मैं तो सब्जेक्ट कहता हूँ क्योंकि जो रिसीव करेगा वो सब्जेक्ट ही तो होगा, लेकिन ग्रामर आपके टीचर यही कहेंगे कि भैया इसे आप ऑब्जेक्ट लगाओ, यहाँ पे कुछ इस तरह कहेंगे आपको। फिर आपको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद कहेगा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। उसके बाद कहता है कि आप लगाओ अपना बाय लगाओ, बाय लगा के सब्जेक्ट को दिखाओ, इस तरह कुछ आपको कहेगा। लेकिन मेरा अंदाज़ सिचुएशनल अंदाज़ है, तो मैं इस स्पोकन के हवाले से मैं कहता हूँ कि स्पोकन में मेरी नज़र में हर बंदा सब्जेक्ट है, हर बंदा काम करने वाला है, हर चीज़ सब्जेक्ट है। तो मैं हर चीज़ को ही सब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखता हूँ कि भैया जब ये रिसीव करे, रिसीव करता है, तो मैं इसे कहता हूँ यानी कि ऑब्जेक्ट। अगर ये काम करे यानी कि इसे कोई काम करे तो डूअर होगा, तो डूअर मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव। अगर यहाँ पे डूअर है तो एक्टिव, अगर रिसीवर है तो मेरा होगा पैसिव। तो ये बन गया मेरा पैसिव। और फिर मैं क्या करूँगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी है आपका यानी कि वाज और वाज बीइंग, वर्बिंग। अब वर्बिंग और वाज बीइंग कहाँ लगाना है वो आपको डिसाइड करना है। यानी कि ई, शी, इट, आई के साथ आपको वाज लगाना है। दे, वी, यू और प्लूरल नेम्स जितने भी आते हैं, प्लूरल्स जितने भी नाउन्स आते हैं, उन सब के साथ आपको वर्बिंग लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमेशा इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखाना है तो ऑब्जेक्ट दिखाओ, ठीक है, या आप सब्जेक्ट दिखाओ, बाय लगा के सब्जेक्ट भी दिखा सकते हो। ये यानी आपका ऑप्शनल होता है, ये आपकी मर्ज़ी, आप बाय लगा के दिखाओ या ना दिखाओ। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो कोई भी। तो ये फार्मूला मेरी नज़र से है आपका जो पैसिव है प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। अगर आप सवालिया बनाने चाहोगे तो सवालिया में सबसे पहले आपको वाज पहले उठाना है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसी को कॉपी करता हूँ, ये आपका सिंपल है, सिंपल रूल होता है। तो मैं जस्ट इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ तक, तो मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अभी मुझे बनाना है सवालिया। तो सवालिया के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे लगाना है वाज और वर को,
अब वाज और वर मैंने लगाया। अब वाज और वर के बाद मुझे लगाना है सब्जेक्ट। ठीक है, वाज के बाद सब्जेक्ट लगाऊंगा, वाज होगा जो वर होगा उसके साथ मुझे ये करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ वर, उसके बाद मैं बीइंग लगाऊंगा। डबल बीइंग आ गया, सिंगल बीइंग कर दो आप। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या लगाना है, जस्ट आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बाय लगाओ, सब्जेक्ट को ज़ाहिर करो। ये बन गया आपका सवालिया सेंटेंस। तो सवालिया के लिए आपको इस तरह करना पड़ता है। ठीक है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे यहाँ पे लगाना है। ये आपका बन गया सवालिया। वाज सब्जेक्ट रिसीवर, रिसीवर के बाद आपको लगाना है रिसीवर से करता हूँ मैं रिसीवर, ऐसे रिसीवर करते हैं। ठीक है, अगर नॉट लगाना है तो आपको नॉट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। अगर आपको नॉट यानी कि इनकारिया मिलाना है तो आप इनकारिया भी से कर सकते हो। तो ये बन गया आपका सवालिया इनकारिया भी। सिंपल भी आपको फार्मूला बन गया। ये रूल है स्पोकन का। बाकी आपके ग्रामर टीचर्स आपको जो भी पढ़ाते हैं, आपको जो समझ आए आप उसी तरीके से पढ़ो। तो बनाते हैं सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं। मेरे हिसाब से कुछ एग्जाम्पल हम बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। कमरे को सजाया जा रहा था। द रूम वाज बीइंग डेकोरेटेड। बाय अली करो, बाय असद करो, जो आपकी मर्ज़ी। अगर नहीं है तो नहीं है, ऑप्शनल। आपको ज़रूरी है कि आप जो है ना बाय लगा के सब्जेक्ट दिखा सकते हो तो दिखाओ, अदरवाइज़ मत दिखाओ, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना क्या है वो डूअर को दिखाया नहीं जाता है। तो इससे क्या सेंटेंस और खूबसूरत लग जाता है। उसे मारा जा रहा था, इट मीन्स कोई रास्ते में जा रहा था, किसी ने कोई किसी को मार रहा था, तो उसने उसे देखा, अपनी आंखों से देखा। तो उस वक्त उसने देखा कि उसे मार रहे थे, वो प्रोसेस मारने का चल रहा था, तो वो चला गया। तो यहाँ आके यही कहेगा कि दैट बॉय वाज बीइंग बीटन। उस लड़के को मारा जा रहा था। क्या उस कमरे को सजाया जा रहा था? तो आप सबसे पहले उठा वाज को, वाज दैट रूम, वाज दैट रूम बीइंग। अब लगाओ बीइंग, बीइंग के बाद लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। नहीं, उस कमरे को नहीं सजाया जा रहा था। नो, आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी। दैट रूम was not being decorated। अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, शायद यहाँ पे सवालिया लगाना है। ठीक है, और क्या हो सकता है? खाना पकाया जा रहा था, इट मीन्स खाना पकाया जा रहा था। द फूड was being cooked। क्या उसे मुंतखब किया जा रहा था? आप कह सकते हो वाज ही बीइंग इलेक्टेड। वाज ही बीइंग इलेक्टेड, क्या उसे क्या किया जा रहा था? इंतखाब किया जा रहा था। ही वाज नॉट बीइंग इलेक्टेड। ही वाज नॉट बीइंग इलेक्टेड, उसे इलेक्ट नहीं किया जा रहा था। और भी आप बता सकते हो जितने सेंटेंसेस आपको आप पूरा का पूरा एक 20 जो है ना आपके जहन में, सबसे पहले आप जहन में बिठाओ अपने दिन के जितने भी जो चीज़ें आपने कल पास्ट में देखी, यानी कि यस्टरडे आपने जो जो काम देखे अपनी आंखों के सामने जो हो रहे थे बट जस्ट कंप्लीट नहीं हो रहे थे, उस बीच में आपने देखा वो काम चल रहा था, तो आप यहाँ आके उसके ऊपर जितने भी सेंटेंसेस है आप बनाओ। पहले एक्टिव में बनाओ, एक्टिव के बाद आप पैसिव में बनाओ, जो समझ आपको आ जाए। तो और क्या हो सकता है कि मुझे गाली दिया जा रहा था। आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड यस्टरडे।
तो मैं कह सकता हूँ कि कल मुझे गाली दी जा रही थी या गाली दिया जा रहा था। आई वॉज बींग अब्यूज्ड यस्टरडे। किसकी हाथों आपको या कौन आपको दे रहा था? हु वाज बीइंग abused you yesterday। इस तरह भी आप कह सकते हो, who was being abused you yesterday। I was being abused by Ali day। अली से मुझे गालियाँ पड़ रही थी, या अली के हाथों मुझे गालियाँ मिल रही थी। ठीक है, आप जितने सेंटेंसेस बनाना चाहो आप बना लो। कमरे को साफ किया जा रहा था। द रूम was being cleaned। The room was being cleaned। गिलास को तोड़ा जा रहा था। गिलास was being broken। उन्हें बताया जा रहा था। They were being told। उन्हें बताया जा रहा था कल। आप कल के साथ आप कर सकते हो, यस्टरडे भी कर सकते हो। यस्टरडे इट मीन्स जो काम आपको कल मिले देखने को, आपकी आंखों के सामने वो काम हो रहे थे, आप यहाँ आपके जो प्रेजेंट में आप उसे कहानी के तौर पर बता सकते हो। तो ये था आपका वाज बीइंग, वर बीइंग, पैसिव। गाइस पैसिव का तरीका मैंने आपको समझाया, इंशाल्लाह आपको जो है ना समझ में आ चुका होगा। सिचुएशन हिसाब में कोई भी सिचुएशन मैं आपको क्रिएट करके दे दूँ आप समझ जाओगे। इट मीन्स मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट, हर चीज़ आपका सब्जेक्ट है। अगर आप उसको जो है ना रिसीवर बनाओगे तो आपका पैसिव है, अगर आप उसे डूअर बनाओगे तो वो आपका एक्टिव है। ठीक है, तो पैसिव बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि सिचुएशन को देखो कि सब्जेक्ट के साथ हो क्या रहा है। सब्जेक्ट अगर कोई काम रिसीव कर रहा है तो वो आपका पैसिव है, अगर सब्जेक्ट आपका कोई काम कर रहा है तो वो आपका एक्टिव है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल में और भी बहुत कुछ आपको मिलने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पैसिव सीरीज़ के साथ। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर, गुड बाय।